नमस्कार। कभी सोचा है वो सच्ची हमेशा टिकने वाली खुशी वो आखिर मिलती कैसे है? आज हम एक ऐसे ही गहरे ज्ञान की बात करेंगे जो हमें जिंदगी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना सिखाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो देखिए, इस पूरी बातचीत के केंद्र में ना बस एक ही मजबूत ख्याल है कि ये जो जिंदगी है ये एक मंच है और हम सब इसमें अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कहने के लिए खूबसूरत बात नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा नजरिया है जो खुशी को लेकर हमारी पूरी सोच को, पूरी समझ को बदल कर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब एक्टर हैं, हम सब अभिनेता हैं। इस बात का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक एक्टर के बारे में जो स्टेज पर किसी राजा का रोल कर रहा है। जब तक वो मंच पर है वो पूरी ताकत, पूरा अधिकार महसूस करता है ना? लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है वो वापस अपनी असली पहचान में लौट आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा नाम, हमारा काम, हमारे रिश्ते, ये सब वो किरदार हैं जो हम निभा रहे हैं। ये वो नहीं है जो हम असल में हैं। और ये सोच हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के जितने भी अनुभव हैं, चाहे वो खुशी हो या गम, जीत हो या हार, ये सब बस उस कहानी का एक हिस्सा हैं। ये तो हमारे किरदार के लिए लिखे गए सीन हैं। ये उस एक्टर की पहचान नहीं बन जाते जो इन किरदारों को जी रहा है। और यही तो असली कमाल होता है। देखिए, जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि ये सारे अनुभव सिर्फ एक रोल का हिस्सा हैं, हम उनसे अंदर से जुड़ना बंद कर देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। एक एक्टर स्टेज पर रो सकता है, आंसू बहा सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो बिल्कुल शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग थी। और जानते हैं, यही तो असली आजादी है। तो ये समझ जो है, ये हमें जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर, एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर सब कुछ एक नाटक ही है तो फिर हमें अपना किरदार निभाना कैसे चाहिए। और यहीं से बात आती है एक बहुत ही बुनियादी चुनाव की। तो ये ग्रंथ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते रखता है। एक रास्ता है इंद्रियों के सुख का, जो अपनी तरफ खींचता तो है, लुभाता है, लेकिन आखिर में अंदर से खोखला कर देता है। और दूसरा रास्ता है अंदर की शांति का, ईश्वर की तरफ जाने का। हो सकता है ये रास्ता पहली नजर में उतना आकर्षक ना लगे, लेकिन ये हमेशा रहने वाले सुकून का वादा करता है। और चुनाव तो हमें ही करना है। ये जो बात कही गई है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी की तरह है। साफ साफ कहा गया है कि जब तक हम अपनी पीठ ईश्वर की तरफ और अपना मुंह बाहरी सुखों की तरफ करके चलते रहेंगे, तब तक असली खुशी और शांति कभी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी तो अंदर की तरफ मुड़ने से ही आती है। और हाँ, ये कोई आज की नई बात नहीं है। जैसा कि इस मूल ग्रंथ में भी हम देख सकते हैं, ये जो कश्मकश है, ये जो दो रास्तों का चुनाव है, ये सदियों से इस सोच के दिल में रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो सफर है, ये अकेले ही तय करना होगा? क्या इस मुश्किल रास्ते पर हमें अकेले ही चलना पड़ेगा? नहीं, ये ग्रंथ हमें यकीन दिलाता है कि हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। यहाँ ईश्वर का मतलब किसी एक भगवान या देवी देवता से नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसी यूनिवर्सल पावर, एक ऐसी ताकत के तौर पर बताया गया है जो हर किसी की मदद करती है। एक ऐसा साथी जो कभी साथ नहीं छोड़ता और हमेशा रास्ता दिखाने के लिए, सहारा देने के लिए मौजूद रहता है। और इस ताकत पर भरोसा करने का मतलब सिर्फ मन को तसल्ली देना नहीं है। ग्रंथ कहता है कि इसके फायदे असल जिंदगी में दिखते हैं। सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा दोस्त मिलता है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो सहारा है, ये लेन देन वाला नहीं है। ये हमें एक ज्यादा गहरी समझ की ओर ले जाता है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ कुछ पाना नहीं, बल्कि देना भी है। हमारा ध्यान अपनी खुद की भलाई से हटकर एक बड़े मकसद की सेवा करने पर लग जाता है। और यहीं से हम इस सफर के आखिरी और सबसे ज्यादा बदलने वाले पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो पड़ाव है मैं के असली मतलब को समझना। ये समझना कि आखिर मैं कौन हूं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ना अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से बुलबुले में गुजार देते हैं। एक ऐसा बुलबुला जो सिर्फ हमारी अपनी इच्छाओं और हमारी अपनी चिंताओं के इर्द गिर्द घूमता है। और ग्रंथ का कहना है कि हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ यही है। ये जो छोटी सोच है, ये हमें पूरी दुनिया से काट देती है। तो फिर इस बुलबुले से बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, ये धीरे धीरे होता है। इसकी शुरुआत होती है खुद से, फिर हमारा दायरा बढ़कर हमारे परिवार और समाज तक पहुंचता है, और आखिरकार हमें यह महसूस होता है कि हम तो इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तब हमारा छोटा सा मैं एक बड़े से यूनिवर्सल हम में मिल जाता है। और जिस पल हम उस यूनिवर्सल जुड़ाव को महसूस कर लेते हैं ना, बस उसी पल हम असल मायने में सेवा कर पाते हैं। तब ये कोई मजबूरी या फर्ज नहीं रहता, बल्कि हमारे अंदर से अपने आप निकलने वाली एक चीज बन जाती है। दूसरों की मदद करना असल में खुद की मदद करने जैसा हो जाता है, क्योंकि तब कोई फर्क, कोई अलगाव बचता ही नहीं है। और इसी के साथ हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी।
चलिए अब देखते हैं कि ये जो मैं का दायरा बढ़ा है ये हमारे एक्टर वाली मिसाल से कैसे जुड़ता है। यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो इंसान इस यूनिवर्सल सोच तक पहुंच जाता है वो दुनिया के इस नाटक में अपना रोल तो निभाता रहता है, लेकिन अब वो उसमें बंधा नहीं होता। वो एक परफेक्ट एक्टर बन जाता है जो अपने किरदार में तो पूरी तरह डूबा हुआ है लेकिन अंदर से आजाद है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब सिर्फ एक खेल है। और ये बात मूल ग्रंथ में भी साफ तौर पर कही गई है। उसमें लिखा है कि जिससे सत्य का ज्ञान हो जाता है वो दुनिया की सारी उथल पुथल के बीच भी शांत और टिका रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक्टर मंच पर चल रहे नाटक से बेअसर रहता है और आखिर में उसका रोल पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो अपनी कहानी का हीरो नहीं रह जाता, बल्कि वो एक गाइड बन जाता है, एक मार्गदर्शक जो दूसरों को उनके सफर में रास्ता दिखाता है, जो दुनिया में हर किसी की भलाई के लिए काम करता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि अगर हमारी पहचान, हमारी कहानियां, हमारी भावनाएं ये सब सिर्फ कुछ वक्त के लिए निभाए जाने वाले किरदार हैं, तो फिर उस नकाब के पीछे वो असली मैं कौन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने अंदर ही ढूंढना है।